इंडिया अब दुनिया की टॉप 5 वर्स्ट कोरोना अफेक्टेड कंट्रीज में से एक है और ये हम सब के लिए और भी ज्यादा अलार्मिंग होता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें कोरोना के साथ ही रहने की आदत डालनी पड़ेगी जब तक कि इसका कोई वैक्सीन बन नहीं जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से हम में से बहुतों का घर में रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग घर में रह रहकर बोर भी हो रहे हैं और बढ़ते हुए केसेस को देखकर लोग पैनिक भी कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम ऐसा क्या करें कि हम अपने घर में ही रहकर खुश, बिजी और हेल्दी भी रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू केयर स्टेशन, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करेंगे योगा और मेडिटेशन से। वैसे तो आप योगा दिन भर में कभी भी खाली पेट कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय इसके लिए सबसे योग्य माना गया है। इसलिए सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद हम योगा अभ्यास शुरू करेंगे। योगा न ही सिर्फ हमें अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से निजात दिलाने में हेल्प करता है, बल्कि ये हमारे मन को भी शांत रखता है। हमारे मन में जो भी अनवांटेड थॉट्स आते हैं, ये उससे हमें बचाता है, खासकर इस सिचुएशन में जब लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करता है। हमारी माइंड, हमारे थॉट्स पे भी हमारा कंट्रोल बढ़ाता है। गाइस, अगर आप जिम जाते हैं तो आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन योगा और मेडिटेशन के थ्रू आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि इस सिचुएशन में आप लोग भी योगा और मेडिटेशन को अपने टाइम टेबल में जरूर इंक्लूड करिए। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है कुकिंग। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि खाना बनाने का शौक हमें हेल्दी भी रखता है, इसलिए इसे कुकिंग थेरेपी भी कहा जाता है। और कुकिंग सेशन एक तरह से मेडिटेशन का भी काम करता है, और ये मैं नहीं, ये साइंस कहता है। डिप्रेशन, टेंशन, घबराहट, इन सारी चीजों के इलाजों में भी थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी कुकिंग कोर्सेज को थेरेपी की तरह यूज करते हैं, क्योंकि कुकिंग करने से आपका ध्यान निगेटिव चीजों से हट जाता है और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। कुकिंग आपको क्रिएटिव भी बनाती है, क्योंकि जब भी आप किसी रेसिपी को अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से ट्राई करते हैं, उसमें नई टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी भी इनहेंस होती है। साथ ही साथ जब सब आपकी तारीफें करते हैं तो आप और भी ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप अपने लिए खुद से ही कुकिंग करते हैं तो आप अपनी हेल्थ, डाइट, न्यूट्रिशन, इन सारी चीजों के प्रति खुद ही कॉन्शियस हो जाते हैं। इसलिए कुकिंग हमें निगेटिविटी और डिप्रेशन से बचाता है और हमें पॉजिटिव, रिलैक्स और एनर्जेटिक फील कराता है। नाउ थर्ड वन इज सेल्फ पैम्परिंग। कभी कभी हमें अपने आप को भी सेल्फ पैम्पर करना चाहिए, खासकर तब जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, लो और बोर फील कर रहे हो। तो अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए घर में ही खुद का ब्यूटी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हो या फीमेल। हम अपने बालों को हॉट ऑयल हेयर मसाज भी दे सकते हैं। ये एक परफेक्ट तरीका है अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का। ऐसा करने से हमारा हेयर लॉस तो कम होगा ही, साथ ही हमारे बालों का डैंड्रफ भी खत्म होगा। इसी तरह से हम अपने स्किन का भी ख्याल रख सकते हैं, घर में ही बने डिफरेंट तरीके का फेस मास्क अप्लाई करके, और फोर्टनाइट बेसिस पे हम पेडिक्योर और मैनिक्योर भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने से हमारी स्किन तो हेल्दी होगी ही, साथ ही हमें बहुत ज़्यादा सूदिंग और स्पेशल भी फील होगा। फोर्थ और सबसे की पॉइंट है इन्हांसिंग योर स्किल एंड फॉलोइंग योर पैशन। हमें से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हम अपने स्किल और पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए यही वो समय है जिस समय वो सब कुछ कर सकते हैं जो भी हमें पसंद है, जैसे कि रीडिंग एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए हम इस खाली टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छी ऑटोबायोग्राफीज पढ़कर और उससे इंस्पायर होने में लगा सकते हैं। आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग कोई भी अच्छी बुक पढ़कर उससे नॉलेज भी इन्हेंस कर सकते हैं। ढेर सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। सेकेंड, क्विटिंग बैड हैबिट्स। इट्स हाई टाइम कि हम अपने बैड एडिक्शंस को क्विट करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये शायद इतना आसान भी नहीं होगा। इसलिए एक प्लान बी की हेल्प से हम इसे इजिली ओवरकम भी कर सकते हैं। इसी तरह से इस लॉकडाउन में हम ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग,
लर्निंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और राइटिंग जैसे स्किल्स को डेवलप करके अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, बजाय इसके कि इस टाइम में हम बोर फील करें और पैनिक करें। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलर बेसिस पे Q&A होल्ड करती रहती हूँ। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।